नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा के स्रोत में। नया साल है और हम भी एक नई शुरुआत लेकर आप सभी के सामने आए हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत खास है। न केवल इसलिए कि वो प्रेरणा के स्रोत में आई हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो सिर्फ एक करियर वुमन नहीं है, वो एक वंडर वुमन है क्योंकि उन्होंने कोविड को बीट किया। ये वो पहली शख्स थीं जिनके बारे में मुझे पता चला कि इनको कोविड हुआ है और इनकी पूरी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि मुझे लगा आज साल के शुरुआतों के दिन में हमें इनको ज़रूर सुनना चाहिए और जानना चाहिए इनसे कि कैसे अगला पूरा साल हम निकालें, जबकि हम सभी लोग कोविड से डरे समय अपने-अपने घरों में बंद हैं। तो आइए मिलते हैं मिसेज़ रश्मि सिन्हा से। नमस्कार मैम, नमस्ते शिवाली, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? बस आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग बहुत-बहुत गुड। स्वागत है आपका प्रेरणा के स्रोत में, मोस्ट वेलकम हियर। थैंक्स अ लॉट शिवाली फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी, गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक्स अ मैम लॉट। हम सभी लोग जो आजकल कोविड से इतना डरे हुए हैं, अपने-अपने घरों हुँ। में बंद हैं, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कैसे ये जर्नी पूरा किया और सक्सेसफुली पूरा किया। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ हमारे सभी दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। रियली नाइस टू हैव दिस प्लेटफ़ॉर्म सो दैट कि मैं इंटरैक्ट कर सकूँ सभी से और जिस मोटो से मैं आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये फुलफ़िल भी करूँ। आई वाज़ सर्चिंग अ प्लेटफ़ॉर्म लाइक कि मैं कम्युनिकेट करूँ लोगों से, इंटरैक्शन हो मेरा और मैं बताऊँ कोविड के बारे में एंड रियली थैंक्स टू यू शिवाली, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड हियर। सो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैं जो हूँ वो बेसिकली आई एम फ्रॉम गया, बिहार। सो जी, आई एम फ्रॉम बिहार एंड जब मैं बचपन को अपने देखती हूँ तो मेरी बचपन जो थी वो फुल फुल टू मतलब वो मस्ती वाली जो बचपन होती है वो मैं मतलब हम लोगों ने लीड किया है। नाउ अ डेज़ वो टीवी के थ्रू और वैसे नहीं, हम लोग आउटडोर गेम्स वगैरह खेल कर जी। पूरी धूम के साथ बचपन में हमने बिताई है। जैसे कि मैं घर में बड़ी थी, हुँ, तो हुँ। आई वाज़ द एल्डेस्ट वन, हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं, सो आई एम द जी। एल्डेस्ट वन। तो मैं बचपन से ही सारा कुछ देखती आई हूँ, अपनी मदर को, अपने फादर को एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे इनहेरिट की हैं। सबसे हुँ, हुँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने डैडी से। जी, सो ज़रूर। ही इज़ नॉट देयर विद मी अभी। हुँ, आई हैव लॉस्ट हिम लाइक 6 साल पहले ही मैं खो चुकी हूँ उनको एंड बट स्टिल ही इज़ देयर हियर स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड मी। आई एवरी टाइम आई फील लाइक so हुँ, he is the strongest person I have ever seen. He was a renowned personality in Gaya, हुँ, very good politician in fact and a businessman. हुँ, बट उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो मैं बताना चाहूँगी शिवाली, आई वुड लाइक टू शेयर कि उनसे मैंने ये चीज़ इनहेरिट किया है शायद और अभी मैं सीख रही हूँ, इस वे हुँ, ऑन द वे हूँ, कि उनके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि जितने भी नेगेटिविटी के साथ लोग उनके पास आते थे ना, हुँ, उतने ही पॉजिटिविटी के साथ वो जाते थे, यू नो हुँ, एंड वो इतने पॉजिटिव थे कि जो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, दे आल्सो यूज्ड टू इंटरैक्ट विद हिम एंड बिकम पॉजिटिव कि नहीं, ये दिस इज़ द राइट पाथ। So that is the thing which I have inherited from him. Coming to my mother, the बेस्ट लेडी आई हैव एवर सीन। मम्मी तो सबकी अच्छी होती है, जी, जी। बट द थिंग इज दैट कि हमारी जितनी भी एजुकेशन है, सारे कुछ की देखना, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, शी वाज द वंडर वुमन। हुँ, हुँ, लाइक वी वर इन अ जॉइंट फैमिली शिवानी, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे एंड उनसे मैंने ये सीखा कि लोगों की केयर कैसे करते हैं। तो मैं ऑल राउंडर मैं कहूँगी, शी इज़ अ वंडर वुमन, नो डाउट। जैसे तुमने मुझे ये इंट्रो में कहा, तो आई थिंक उनसे ही मैंने लिया है दिस वंडरफुल पर्सनैलिटी। हुँ, तो हुँ, एंड टुडे आल्सो शी इज़ द मीन्स इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो खड़ी हैं and she is running my father's business. We are ओह वाओ! having a big guest house and she is handling all the parts. हुँ, So हुँ, really I feel proud to have such parents, you know. डेफिनिटली। अब मैं जब वहाँ की बात करती हूँ, गया की मेरी एजुकेशन सारी गया में ही हुई है। हुँ, तो हुँ, शादी मेरी हुई 2000 में। अभी 20 साल हो गए, अभी 30th दिसंबर को वी वाओ! सेलिब्रेटेड 28th कांग्रेचुलेशंस या एंड व्हाट अ ईयर एनिवर्सरी। टू सेलिब्रेट 20 इयर्स। या सो इसमें सेलिब्रेट भी नहीं करना था, घर पे ही रहना था। माय हस्बैंड एट दैट मोमेंट ही वाज मीन्स इन आर्मी, ही वाज हुँ, सर्विंग आर्मी एंड मेरी शादी हुई और आई वाज वेरी लकी कि मैं जॉइंट फैमिली में थी और मैं फिर अगेन आई वाज देयर इन अ जॉइंट फैमिली। माय मदर इन लॉ शी वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल यू कैन से। किसी भी पर्सनैलिटी को आप इनहेरिट करते मीन्स आपकी पर्सनैलिटी में जितने लोग भी आजू-बाजू रहते हैं ना आपके, तो कुछ ना कुछ आप उनसे सीखते ही हो। जी। So my mother-in-law was there for at least 2 years only, like she was a cancer patient.
एंड मैं उनके साथ 2 साल रही एंड मैं बताऊँ शिवाली, आई वाज़ सरप्राइज्ड कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हैं। लाइक कैंसर होते हुए भी द लास्ट डे आई रिमेंबर वो अपने स्कूल गई थी। शी वाज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, यू नो, एंड लास्ट डे आल्सो शी वेंट देयर फॉर हर जॉब। तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि हाउ वन कैन फाइट द नेगेटिविटी, यू नो, अराउंड यू। आई वाज़ द लकी वन कि मैं फादर इन लॉ के साथ रही, उनके साथ रही, डैडी को मिस नहीं किया। ही वाज़ अनदर फादर फॉर मी, मीन्स रियली सपोर्टिव। जितना भी करियर मैंने ये शादी के एक बाद और बनाया। रीज़न बन जाता है हम सभी के लिए हुँ, लुक एट यू एज़ अ हुँ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स से तो इंस्पिरेशन लेते हैं, बट अपने बिल्कुल, बिल्कुल। इन-लॉज़ को इतना रिस्पेक्टफुली नहीं, अभी भी जैसे वो लोग नहीं हैं एंड स्टिल यू मिस देम सो मच, यू लर्न या आई फ्रॉम मिस देम, देम। दैट्स इनक्रेडिबल। I started my career like मैं पढ़ाई भी करती थी and I got a job also हुँ, in हुँ, an institute and I was the center head over there. So I started my career I think in 1997 or 96. I didn't remember the year. बचपन में उस समय आपने से काम करना शुरू कर दिया मतलब। या तो एक्चुअली दैट वाज़ द प्लस पॉइंट, यू नो। प्लस पॉइंट ये था कि मुझे उस समय से ही वो कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्डअप शुरू होना हो गया था। जी। लाइक बाहर की भी जितनी भी चीज़ें थी वो मैं देख रही थी, मैं सीख रही थी। मुझे सीखने का बड़ा शौक है, यू नो। अभी तक मैं सीख रही हूँ। आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस ओनली। हुँ, सभी हुँ, चीज़ों को मैं सीखने का बड़ा जोश रहता है मुझ में। नाउ आई एम रनिंग माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अ प्ले स्कूल। सो आई वंडरफुल। एम द सो डायरेक्टर। या यू आर हाँ, एन एंटरप्रेन्योर। आप हाँ, अपना करियर खुद डिज़ाइन भी कर रही हैं और लोगों को अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। सो बिल्कुल, दैट इज़ द मेन वन। दैट मेक्स यू अ वंडर वुमन बिकॉज़ you're not हुँ, just a career woman, you're a YouTuber also. येस, We'll come to that हाँ, हाँ, gradually, या and I श्योर, श्योर। know that you sing as well. अब ये बताइए कि आपको कोविड हुआ, हुँ, रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया। नॉर्मली रिज़ल्ट हुँ, पॉज़िटिव आता है तो हम लोग खुश होते हैं, बट खुश यहाँ होते हैं। पॉज़िटिव रिज़ल्ट में खुशी नहीं थी। तो वो नहीं, नहीं। एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कैसे खुद को ये सँभाला खुद को ड्यूरिंग दैट टाइम? Actually, I got this report on 21st of August हुँ, हुँ। 2020, and at that moment, Shivali, it was on peak. मीन्स हाँ, ये जो कोरोना करेक्ट, था उस करेक्ट। समय बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग थे एंड मुझे उसी टाइम हुआ। हम लोगों ने टेस्ट करवाया था, मैं और मेरे हस्बैंड थे। जी। हम लोगों ने ऐसे ही जनरल टेस्ट करवाया एंड देन इन द मॉर्निंग द रिपोर्ट वाज़ देयर। सो मॉर्निंग में मैं अपने रूम से निकल रही थी, यू नो, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया कि नहीं आप बाहर मत निकलो। सो आई वाज़ जस्ट मैं 2 मतलब 2 कदम पीछे हो गई कि हुआ क्या आखिर? हुँ, एंड आई हुँ। वाज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने टेस्ट करवाया है तो मुझे तो होगा नहीं, बिकॉज़ आई हैव गॉट दैट इम्यूनिटी एज़ यू नो दैट आई एम अ फिटनेस फ्रीक। तो मैं करेक्ट। योगा वगैरह करती थी, सारा कार्डियो एब्स मतलब जितने भी इंटेंस वर्कआउट है वो भी मैं करती थी। तो आई वाज़ रियली वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे नहीं है, तो मुझे लगा उनको हो गया है कोरोना तो वो मुझे रोक रहे हैं रोक रहे हैं मुझे आने के लिए। बट उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर कोरोना पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज़। हुँ। यू नो लाइक अर्थक्वेक होता है वो मेरी लाइफ का अर्थक्वेक ही था। तो मैं डरी हुई थी उस समय इसलिए वो था। तो स्टार्टेड शिवरिंग, मैं रोई भी, मैं छुपाऊँगी नहीं, मैं रोई भी क्योंकि मैं डर गई कि मुझे कैसे हो सकता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था तो वो बिल्ड हो गया था और वो हुँ, अचानक से टूट गया। तो आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं रोने भी लगी। चलो कोई नहीं फिर मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ उस समय मुझे कुछ हो नहीं रहा था। आई वाज़ हुँ, फिजिकली वेरी वेल मीन्स हुँ, उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मैंने मेरी रिपोर्ट आई तो उस दिन से मेरी तबीयत को डिटेरियोरेट वो होना शुरू हो गया, यू नो, हुँ, एंड 4 टू 5 डेज़ आई वाज़ देयर लाइक इट वाज़ लाइक अ हेल फॉर मी। 2 चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। एक मेरी ड्राई कफ़ थी, मैं हुँ, बताना चाहूँगी सभी को कि ये सिम्पटम्स थे मेरे। ड्राई कफ़ था एंड ड्यू टू ड्राई कफ़ मेरे वो थोड़े साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 3-4 दिन मैंने उसको फेस किया। आई हुँ, वाज़ नॉट एबल टू टॉक टू पीपल, यू नो, एंड मैं 14 डेज़ रूम क्वारंटाइन में रही शिवाली। रूम क्वारंटाइन मीन्स आई वाज़ लाइक मतलब डिस्कार्ड जैसे करते हैं ना, ये बहुत ही खराब बीमारी है जो कि लोगों को जोड़ती है, नहीं लोगों को अलग कर देती है, यू नो। मैं रूम क्वारंटाइन में बिल्कुल ही अलग हो गई थी। हुँ, सारे टेंशन्स मेरे अलग थे, मैं सारे काम खुद ही कर रही थी बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी मेरे हेल्पर्स, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड कोई भी इफ़ेक्ट हो। हुँ, तो रूम क्वारंटाइन पूरा था मेरा उस वक़्त एंड मुझे 4-5 दिन का जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। बट 4 टू 5 डेज़ के बाद आप बोलोगे मुझे सपोर्ट मिला,
मुझे सपोर्ट कैसे मिला, मेरे बच्चे तो थे ही, हस्बैंड थे ही, बट मैं कहूँगी कि मेरे इतने सारे लोग थे शिवाली, आई वाज़ जस्ट अमेज़्ड कि मतलब ऐसे-ऐसे लोगों ने मुझसे बात की, जिनसे मैंने महीनों सालों से बात नहीं की हो। एंड आई केम टू नो कि नहीं, आई एम द चहेती ऑफ मेनी। सो सो आई गॉट कॉल्स एंड उससे मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिला, इसमें कोरोना में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जो लोग आपके पास हैं, मतलब फिजिकली तो नहीं हो सकते हैं आपके पास, बट मेंटली अगर आपके पास है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके पास ठीक होने का, रिकवर होने का। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगी कि मैंने यूट्यूब कैसे शुरू किया, अगर आप चाहो तो मैं बता देती हूँ कि हाँ, कोरोना। बिल्कुल। हाँ, तो जब मैं 4-5 दिन के बाद फिर मेंटली मुझे लगा कि नहीं, ओके, आई एम ओके नाउ। एंड मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को बताऊँ, बिकॉज़ बहुत लोग उस समय डरे हुए थे, तो मैं चाह रही थी मैं लोगों को बताऊँ कि ये मतलब मैं क्या फ़ील कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए। हुँ, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका जो है, इवन आई विल नॉट हाइड, माय ब्रदर इन लॉ वाज़ देयर, देवर थे मेरे, उन्होंने कहा भाभी आप एक बनाओ यूट्यूब पे, एंड ही वाज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट, आप बनाओ एंड आइए आप शेयर करो, क्योंकि आप इतने अच्छे फाइट कर रहे हो, तो हुँ, आप ये कर लोगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये बनाते हैं, ये अच्छा आइडिया है, एंड मैंने रियली बनाया एंड आई गॉट मीन्स व्यूज़ एंड ऑल, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे आए। मैंने बनाया उस चीज़ को। एक मोटिवेटिंग पार्ट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उसको बनाया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये कंटिन्यू करते हैं, हुँ, क्योंकि मैंने उस समय फिर मैंने धीरे-धीरे अपना योगा शुरू किया था, प्राणायाम करते हैं, उसमें आपने बॉडी को एक्सर्ट तो नहीं करना है कोरोना में। हुँ, सो आई स्टार्टेड विथ प्राणायाम एंड ऑल, तो मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है अपने चैनल में। मेरा चैनल का नाम जो है दैट इज़ रश्मि सिन्हा 30। हुँ, सो दैट इज़ द चैनल, और वो धीरे-धीरे मैंने कोरोना से ही यूट्यूब स्टार्ट किया, एंड आज आज की डेट में वो एक फ़िटनेस चैनल बन गया है। मैंने उसको कंटिन्यू किया है एज़ अ हुँ, फ़िटनेस चैनल। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हैं। यू मे फाइंड मेनी यूज़फुल थिंग्स ओवर देयर। ये मैंने मेरी देखा है कोशिश है। आपके वीडियोज़ में बहुत एप्ट एक्सरसाइज़ेज़ बताती हैं आप कर भी लेती हैं इतना सब डेमोंस्ट्रेशन तो मुझे लगता है कि इट इट मस्ट बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी और लोगों को एक्चुअली बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आपका चैनल। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ सिम्पटम्स हुँ, जैसे आपने बताया कि कोरोना में हर एक को अलग-अलग होते हैं लेकिन आपके सिम्पटम्स जो रहे, आप वो थोड़ा-सा हुँ। बताइए और फिर आपने डाइट में कुछ चेंज किया या अपना अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया उस बारे में कुछ बताइए? माइंड को तो वही ट्रेन किया शिवाली, मैं पूरी पॉज़िटिव हो गई, कि हुँ, नहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन वन शुड हैव। आज भी किसी को होता है तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मेंटली आप स्ट्रांग रहो, आपको लगना चाहिए कि नहीं, यू विल रिकवर, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ इसमें। जी। कोरोना में सबसे पहला तो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, आपको भी पता है, हुँ, प्रिकॉशन लोगे तो हो सकता है आप उससे बच सकते हो। हुँ, नंबर 2 इज़ कि आप जो भी करो, अंडर डॉक्टर्स एडवाइस करो। खुद से अपना वो मत करो कि मैं ये मेडिसिन खा लूँ, ये खा लूँ, वो नहीं, बिकॉज़ मैंने जो किया वो मैं बता रही हूँ। माय हस्बैंड वाज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ डॉक्टर, हुँ, हुँ, एंड जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी वो डॉक्टर से कंसल्ट करते थे और मैं उसको फॉलो करती थी। हुँ, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, गार्गल करना वाज़ मस्ट, गार्गल मैं ज़रूर करती थी, एंड नंबर 2 मैं ये करती थी, इन्हेल करती थी। हुँ, अ स्टीम स्टीम इन्हेलेशन लेती थी, हाँ, जी। स्टीम लेती थी, वो 4-5 बार मैं लेती थी, तो आई वाज़ वेरी मच रेगुलर ऑन दैट पॉइंट। हुँ, हुँ, अलग से वो मेडिकेशन तो चल ही रहा था मेरा, तो वो रिकवरी हो गई। डाइट की जहाँ तक बात है शिवाली, इसमें मैंने डाइट प्रॉपर रिच डाइट आप जो बोलते हो ना, ऑयली की नहीं बोल रही हूँ, रिच डाइट मीन्स हेल्दी डाइट यू कैन से। इसमें प्रोटीन इंक्लूड करना मस्ट होता है। जी। प्रोटीन्स मतलब इसमें आप अगर जो मैं लेती थी, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, so I used to take 4 eggs, हुँ, हुँ, प्रोटीन वाज़ देयर, सो मुझे वो खाना है तो खाना है। तो इट वाज़ लाइक पूरे महीने मैंने खाया। जो वेजिटेरियन है उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स के, सोयाबीन्स हैं, पल्सेस हैं, यू कैन हैव दैट, एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स प्लेज़ अ इम्पोर्टेंट रोल, फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए कोरोना में। अगर हुँ, आपको सर्दी-खाँसी है तो उस हिसाब से आप जो भी उसको इफ़ेक्ट नहीं करता वो आप खाइए। हुँ, मीन्स इट वाज़ अ रिच एंड हेल्दी डाइट यू कैन से। हुँ, एंड इसमें आपको अब ये नहीं सोचना है कि मैं हेल्दी हो जाऊँगी या क्या हो जाऊँगी, नहीं। दैट इज़ इम्यूनिटी बिल्ड होती है खाने से भी, एंड इम्यूनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट शिवाली, आई मस्ट से, क्योंकि मैंने जो योगा शुरू किया ना, हुँ, हुँ, लाइक मैंने प्राणायाम से शुरू किया, और मैंने जब उसको किया तो 5-6 दिन के बाद मुझे खुद ही लगने लगा कि नाउ आई एम रिकवरिंग नाउ। अंदर से ही वो स्ट्रेंथ आने लगी, बिकॉज़ धीरे-धीरे। तो हुँ, इम्यूनिटी वो बिल्ड होती जाती है खुद से। करेक्ट। So this is all about.
अब जब आप कोविड से पूरी तरह रिकवर कर गई हैं, तो आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या कोई चेंजेस किए कोविड एक्सपीरियंस के बाद? अभी आपको एक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस 2020 ने दिया। हम सभी हुँ, को ये समझ में आने लगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। गैर ज़रूरी काम हमने सब बंद कर दिए। तो हुँ। आपने अपनी लाइफ़ में आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड क्या चेंजेस करे? शिवाली, मैंने पहले भी बताया कि मैं जॉब शुरू से करती आ रही हूँ, तो जी। मुझे इस फ़ील्ड में एटलीस्ट नहीं तो 16 टू 17 इयर्स हो गए हैं। हुँ, तो मुझे एक हैबिट हो गई थी कि मैं घर से बाहर निकलूँ। तो एक मुझे घर में रहना पड़ा, अब घर में रह के करना क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट हुँ, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ माय प्लेस तो मुझे ऐसा कुछ काम लोड है नहीं। तो मैं हुँ, घर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? तो मैं फ़िटनेस का वही यूट्यूब मैंने उसको जारी रखा। हुँ, उसमें तरह-तरह की चीज़ें डाली कि मैं ये करती हूँ, तो चलो भाई ये डाल देती हूँ, तो ये कंटिन्यूटी है। नंबर 2 मैंने अपने आप को एक सिंगिंग जो मेरी हॉबी है, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कथक में आई एम अ डिप्लोमा होल्डर हुँ, एंड आई हैव लर्न्ड क्लासिकल बट सिंगिंग तो सीखा नहीं मैंने बट जस्ट फॉर अ हॉबी। जैसा तुमने बताया कि आई एम बेटर देन अ बाथरूम सिंगर तो तो वो मैंने देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड स्टार मेकर। हुँ, हुँ, तो मैंने स्टार मेकर कोरोना के पीरियड से ही शुरू किया था एक्चुअली। उस समय गा तो नहीं पाती थी, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे जो भी लाइव सेशन होते थे, उसमें लोगों से जो इंटरैक्शन होता था, वो एक तरीके से मोटिवेटिंग था हुँ, मेरे लिए। सबका सपोर्ट उसमें भी रहा यू कैन से हुँ। एंड स्टार मेकर पे धीरे-धीरे फिर मैं वेरिफाइड ब्रॉडकास्टर भी हो गई हूँ वहाँ पे, इस वाओ! कंटिन्यूटी के कारण। हुँ, हुँ, सो मेरा मोटो वहाँ पे अगेन यू विल फाइंड कि मैं वहाँ भी कुछ ढूँढ रही हूँ, यू नो। वहाँ भी मुझे कुछ ढूँढने की ज़रूरत पड़ी है, तो मेरा जो टारगेट है नाउ आई वांट टू बी अ वेरिफाइड सिंगर ओवर देयर। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्रॉडकास्टर होता है, एक सिंगर होता है। तो हुँ, अभी मेरा मोटो वो है। अगर जब तक ये मैं बाहर का वो कोरोना वगैरह खत्म नहीं हुआ, तो ये दिस इज़ द थिंग। इसमें एंगेज रखती हूँ, प्लस बच्चे हैं शिवाली, आई हुँ, हैव टू लुक आफ्टर दैट। हाँ, घर सँभल गया पूरा, क्योंकि मैं बाहर रहती थी, तो उतना वो देख नहीं पाती थी, तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। हुँ, So all these things आई एम डूइंग। हाँ, यस वन मोर थिंग कि मैं एजुकेशन से हट के अब एक और कुछ मैं नया सोच रही हूँ। इट मीन्स बाय गॉड्स ग्रेस अगर वो हो गया, तो मैं ज़रूर तुमसे शेयर करूँगी। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट कि मेरा लुकआउट थोड़ा-सा डिफरेंट हो रहा है अभी। तो मैं दोनों चीज़ करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी, देखिए, होप फॉर द बेस्ट। जब मैंने आपको अप्रोच किया था कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, उस वक़्त हुँ, मुझे इतना नहीं पता था कि इस लेवल पे आप किसी को भी इंस्पायर कर सकती हैं, हम लोग फॉर वुमेन इफ आई कैन से दैट हम लोग को लगता है अपने आप को हम घर में, बच्चों में, रिश्तों में इनमें बाँध के और सोचते हैं कि यही हमारा अल्टीमेट गोल है लाइफ़ का, कि ये सब यस, लोग यस, ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। लेकिन बिल्कुल। एक्चुअल जो पर्पज़ ऑफ लाइफ़ हर एक का डिफरेंट है और मुझे लगता है कहीं जो आपका बोध गया से जो संबंध आपने बताया वो कहीं आपको इस तरफ ले जा रहा है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा है कि आप लाइफ का पर्पस वन आफ्टर द अदर आप अचीव करने के बाद आपको लगता है अभी आगे कुछ और करना है। सो दैट व्हाट आई सेड ना कि आई एम दैट इज़ द स्टिल इन अ रीज़न लर्निंग आई प्रोसेस, यू नो। yeah, that's the reason I thought that you're the right person to come on this platform and inspire very women around us. आई एम ट्राइंग शिवाली, लेट्स होप I wish you इंस्पायर lots हो of जाए luck. बहुत लोग। Yes, ma'am. थैंक यू। 2021 के लिए आपने कुछ एक प्रोजेक्ट बताया जो आपके दिमाग में है। अब हुँ, आप लोगों को क्योंकि अभी म्यूटेंट हो गया है वायरस, सो हुँ, अगला साल भी हम लोग मेरे मन में ऐसा था और मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि जब 2020 खत्म हो जाएगा तो ये कोविड का चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग हुँ, बैक टू नॉर्मल जैसे हम पहले बिंदास घूमते थे, कोई हुँ, प्रोटेक्शन, कुछ केयर, कुछ हाइजीन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा हुँ, है नहीं, अब म्यूटेंट आने से और उसके इतने डिफरेंट वेरिएशंस आ गए हैं, तो वेरी ट्रू। लगता है कि हम लोग को आगे भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आप व्हाट वुड बी योर सजेशन, रिकमेंडेशन टू पीपल अभी भी क्योंकि हम लोग हैं उस खतरे के सामना कर ही रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया था शिवाली, प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्यूर, ये तो सबको पता हुँ, है। हुँ, तो कोरोना में सबसे पहले तो प्रिकॉशन लीजिए, उसमें आपको गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, करना आप ही को है। सो हुँ, यू हैव टू डू दैट, एनी हाउ आपको करना ही चाहिए ये चीज़। नंबर 2 इज़ दैट मेरे यूट्यूब का जब आप वीडियोज़ देखोगे ना, तो वहाँ पे एक सेंटेंस मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ बी फिट एंड लव योरसेल्फ। तो हुँ, इन दोनों का मतलब बहुत गहराई में है, अगर आप सोचो तो, बिकॉज़ आपकी बॉडी फिट है, तो इम्यूनिटी है।
इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो आप कोरोना से ऑब्वियसली किसी भी चीज से आप लड़ पाओगे। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप अपने आप को जरूर 30 मिनट्स दो, 30 मिनट्स दो, 30 to 1 आवर दे सकते हो, पर 30 मिनट्स मिनिमम आप दो अपनी बॉडी को। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू नो। आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड। 2021 मैं चाहती हूँ कि ये कोरोना से हम लोग हटे, एंड आई विश कि सब लोग इस मतलब एक नए शुरुआत में हम लोग ऐसे बन के उभरे कि और अच्छा हो हमारे लिए, हम लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बने। आप मेरे लिए बन सकते हो, मैं आपके लिए बन सकती हूँ। ऑब्वियसली यू आर आल्सो अ फिटनेस फ्रीक, आई नो, एंड जब से मैं सुनी हूँ तो यू आर आल्सो इंस्पायरिंग मी, यू नो, एंड दैट्स हम लोग वेरी एक दूसरे को, या दैट्स वेरी रियली वी स्वीट कैन मैम, बट इंस्पायर ईच अदर। एक्चुअली यही पर्पस था ये चैनल शुरू करने का, क्योंकि हम लाइफ में हम सभी लोग अपने-अपने एंड पे एक विनर हैं। एक सेलिब्रिटी की तरह अपने आप यस, को जब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया को बहुत सारी चीज़ें मिस होती रहेंगी। क्योंकि जैसे आज बिल्कुल। मैं जब आपसे जुड़ी हूँ, इतने लोग अब आपको देखेंगे, आपकी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, लोग आपसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी। तो आप ह किसी भी इंसान को अगर हमने किसी लेवल पे टच किया और वहाँ से वो कुछ इंस्पिरेशन सीक करता है, तो वो अपने आप यस, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो आगे से यस, आगे आप किसी और को इंस्पायर करते हैं, वो किसी और को इंस्पायर करता है, एंड एट द एंड व्हाट वी वांट इज़ दैट एवरीबॉडी बिकम्स अ पर्सन हू लव्स देमसेल्व्स एंड यस, फील्स यस, लाइक अ एग्जैक्टली। सेलिब्रिटी। Yes, yes, one should feel. And my one more thing is that I always think I am the best. Rashmi is only one on this earth. Nobody can be like me. Shivali is one. Nobody can be like you. You know, so that is the thing. I'm the Yeah, best. we all are unique. So That's very well yes, said. we all are And on unique this in. note, I would once again congratulate you on winning the war against COVID. It is like Thank a you. war because you had to fight it like, on a war front. And I really appreciate the support that you got from your family and all the followers who have been following in your journey on your YouTube channel, giving you their wishes and blessings. And we look forward to 2021 and your new plans that you just mentioned that you will share in due time. So, Yes, my best yes. wishes once again, and thank you so much for joining us on Prerna Kestro. Thank you. Thank you, Shivali. Thanks a lot. Thank you.